कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके संघर्ष से होती है। और अगर आप सोचते हैं कि सुपरस्टार बनने वालों की जिंदगी आसान होती है, तो जरा इस कहानी को सुनिए। ये कहानी है उस इंसान की जिसे लोग बॉलीवुड का शहंशाह कहते हैं, जिसकी आवाज को कभी रिजेक्ट कर दिया गया था, जो मौत के मुंह से लौटा, जो कर्ज में डूबा, लेकिन आज करोड़ों दिलों का हीरो है। नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद हुआ। पिता हरिवंश राय बच्चन एक मशहूर कवि और मां तेजी बच्चन थिएटर आर्टिस्ट थीं। घर का माहौल साहित्यिक और संस्कारी था, लेकिन अमिताभ बचपन से ही पढ़ाई और एक्टिंग दोनों में आगे थे। कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम इनकलाब रखा गया था, लेकिन पिता ने कवि सुमित्रानंदन पंत की सलाह पर बदलकर अमिताभ कर दिया, जिसका मतलब है अमित प्रकाश। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोलकाता में नौकरी की, लेकिन दिल फिल्मों में था। 1968 में मुंबई आए। यहां संघर्ष की शुरुआत हुई। ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी भारी आवाज को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया, ये आवाज सुनने लायक नहीं। फिल्म मेकर्स ने उनके लंबे कद और पतली काया की वजह से मना कर दिया। लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हुईं। कम लोग जानते हैं कि शुरुआती दिनों में वे राजीव गांधी के दोस्त थे और कई बार उनके घर भी जाया करते थे। फिल्म सात हिंदुस्तानी 1969 से डेब्यू किया। उस फिल्म के लिए उन्हें मात्र 10 रुपए मिले, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1973 में फिल्म जंजीर आई और सब कुछ बदल गया। एंग्री यंग मैन की इमेज ने उन्हें लाखों का हीरो बना दिया। इसके बाद दीवार, शोले, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में आईं और वे सुपरस्टार बन गए। 1982 फिल्म कुली की शूटिंग। एक सीन में पुनीत इस्सर ने उन्हें घूंसा मारा और अमिताभ टेबल से टकराए। उनकी आंत फट गई। अस्पताल में ऑपरेशन हुआ और वे 60 दिनों तक मौत से लड़ते रहे। पूरा देश दुआ कर रहा था। यहां तक कि संसद की कार्यवाही तक रोक दी गई थी। डॉक्टर्स ने कहा, चमत्कार से ये जिंदा है। 90 के दशक में उनकी कंपनी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुरी तरह फेल हो गई। वे लगभग 90 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गए। बैंक घर तक नीलाम करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने खुद कहा, मेरे पास उस वक्त खाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन वे झुके नहीं। 2000 में उन्होंने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति किया। लोगों ने कहा, बड़ा स्टार टीवी पर, यह तो उनकी गिरावट है। लेकिन शो हिट हुआ और अमिताभ बच्चन ने फिर से अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। अमिताभ बच्चन को एक समय वॉइस नैरेटर की भी नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन बाद में उन्होंने शोले और लगान जैसी फिल्मों में नैरेशन दिया। 1984 में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीते, लेकिन 3 साल बाद ही राजनीति छोड़ दी। उनका नाम बोफोर्स स्कैम में भी जुड़ा, लेकिन बाद में वे पूरी तरह निर्दोष साबित हुए। वे रोज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और रात 2 बजे तक ब्लॉग लिखते हैं। वे रोजाना 16 से 18 घंटे काम करते हैं, भले ही उनकी उम्र 80 से ऊपर है। वे ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन और हेपेटाइटिस बी से भी जूझ चुके हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनके लिवर का 75% हिस्सा खराब हो चुका है। फिर भी वे रोज काम करते हैं। ये जज्बा कम ही लोगों में देखने को मिलता है। उनकी फैमिली, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। वे आज भी अपने बंगले जलसा के बाहर हर रविवार को फैंस से मिलते हैं। एक आदमी जिसकी आवाज रिजेक्ट कर दी गई, जिसने मौत को हराया, जो कर्ज में डूबा, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ। आज वही इंसान बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम है। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें यही सिखाती है, कभी हार मत मानो, क्योंकि असली शहंशाह वही है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है।